उनसे सीखते सीखते हम जहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका भी दिल से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे गार्जियन हैं, हमारे को समय समय पर गाइड करते हैं। और अपनी बात करूँ सर, नाम जमील सिंह, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना रुड़का गांव में रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करें तो सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन इस सिस्टम में आने से पहले, जैसे रविंद्र ठाकर साहब ने बताया कि मैं अपना व्यवसाय चला रहा था, केबल ऑपरेटर था। मुल्लापुर में केबल ऑपरेटर, केबल का काम चला रहा था। और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने उस काम में की हुई थी। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इनकम भी थी, लेकिन उस बिजनेस में सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि वो काम ही ऐसा था। वैसे भी हर बिजनेस में मेरे ख्याल से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहती है। बिजनेस में स्ट्रेस भी रहता है, चैलेंज आते रहते हैं, कंपटीशन रहता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें रहती है। वो मेरे साथ भी थी। लगातार कर रहे थे सर उसको, लेकिन मन में बहुत बार ख्याल आता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा बिजनेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो इनकम को। लेकिन मार्केट में जब हम नज़र मारते थे, कोई ऐसा सिस्टम हमें नज़र नहीं आता था, क्योंकि वहाँ तो कंपटीशन रहता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जबकि अपना कारोबार करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की कृपा हुई कि मेरे पास दो व्यक्ति आए जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जो उनके साथ था उनको मैं जानता था। वो जहाँ हमारा ऑफिस था, हमारे ऑफिस के बगल में ही उनका स्कूल था, वो हमारे पास आते रहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस सिस्टम के साथ ज्वाइन है, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। जैसे ही वो व्यक्ति गाड़ी से निकले, हमारे दफ्तर में आए, तो मैं देख के समझ गया कि ये कुछ कंपनी वाले लोग हैं, क्योंकि उनके हाथ में बैग वगैरह था। और मुझे पहले भी किसी ने और कंपनी में ज्वाइन करा रखा था, उसमें हमारा 20-25 हज़ार लगवाया था ज़बरदस्ती। मैंने उसमें किया तो नहीं, लेकिन मन में एक डर सा बैठ गया था कि कंपनियां आती हैं, गुमराह कर जाती हैं, पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं, अच्छा काम नहीं है। उसी सोच से मैं इनको भी उसी नज़र से देख रहा था। लेकिन जब वो व्यक्ति अंदर आए, बैठ के हमारे को उन्होंने इसकी जानकारी देनी चाहिए, तो मैं सुनने को तैयार नहीं था सब उस वक्त। लेकिन परमात्मा की मर्जी थी, और वो लोग भी ट्रेंड थे, अनट्रेंड लोग नहीं थे। उनको पता था कि हर व्यक्ति की शुरुआत ना से होती है, पहले हर व्यक्ति ना ही करता है। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात कही कि सर पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपने जो भी डिसीजन लेना होगा ले लीजिए। अच्छा लगे तो शुरू कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। तो मैंने सहमति जताई, मैंने उनको सुनना शुरू किया। एक हमारा पार्टनर भी हमारे साथ बैठा था। जैसे ही हम इस सिस्टम को सुनते गए, बताते गए, हमारे को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे को आरसी का जो हमारा मेन रीढ़ की हड्डी माना जाता है, मार्केटिंग प्लान शो करना शुरू किया। तो जो मेरे मन के विचार थे, जो मैं पहले इसके प्रति कुछ और सोचता था कि वो कंपनियां गलत होती हैं, जैसे जैसे प्लान सुनता गया था तो मेरे वो शक शंके दूर होने लगे कि वो वैसा सिस्टम नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये तो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है, हमें खाना है, पहले भी खा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्लान हमारे को अच्छे तरीके से दिया, और साथ में उन्होंने हमारे को इस प्लान का कुछ बिजनेस पार्ट भी दिखाया कि इसमें इनकम भी आती है। और हमारे को उस समय उदाहरण दी गई अमेश कुमार मंडल जी की। एक अमेश कुमार मंडल जी लुधियाना से हैं, पहले लेबर करते थे, और आज जो सिस्टम है 40,000 रुपया महीना कमा रहे इन्वेस्टमेंट। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पूरा प्लान दिखाया, जैसे कैसे मैंने उसकी शुरुआत की। उस समय किट लेना पड़ता था, किट लेके शुरुआत की, ज्वाइन किया इस सिस्टम को। लेकिन पूरा विश्वास नहीं था कि ऐसे हो सकता है, पैसा आ जाएगा। लेकिन एक मन में ख्याल आया कि अगर इसको शुरू करते हैं तो इसमें कोई नुकसान तो हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लान अच्छी तरह से समझ लिया था कि प्रोडक्ट तो हम पहले भी बाजार से खा ही रहे हैं। अगर वहाँ से खा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। जैसे बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, बाजार में हमारे को प्रोडक्ट लेने से कौन सा पहले पैसा आता है, इनकम आती नहीं है। लेकिन जहाँ भी अगर इनकम नहीं आएगी तो कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन
लेकिन अगर प्रोडक्ट हमारे को अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो हमारी सेहत तो ठीक है। ऐसा हमने सोच के, ऐसा जान के हमने इस बिजनेस की, इस सिस्टम में शुरुआत की। लेकिन जैसे ही इस सिस्टम को आगे बढ़ाना शुरू किया, कुछ लोगों को बताना शुरू किया, पहले पहले तो अपनी अपलाइन का साथ दिया, उनका सहयोग लिया, रिजल्ट कुछ हाँ में कुछ ना में मिलते गए, लेकिन जो हम चाहते थे उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। उसका एक रीजन था कि एक तो हम खुद अनट्रेन्ड थे, सीखे नहीं हुए थे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं था, कुछ पिकअप सेंटर का अभाव था, उस समय शुरुआत थी, ज़्यादा पिकअप सेंटर नहीं होते थे, और कुछ लोग ज्वाइन भी करते थे तो उसके बाद जो खरीदारी होती थी ना 200-250 बीबी की होती थी, प्रोडक्ट कम थे, स्टोर कम थे। लेकिन आज तो एक व्यक्ति शुरू करता है, पहले ही डायमंड क्लब करना शुरू कर देता है। तो उसमें कुछ स्थिति ऐसी थी, रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, लेकिन मिल रहे थे, धीरे धीरे मिल रहे थे। लेकिन एक साल जब निकल गया, बीत गया, तो इस सिस्टम को करते करते तो लगने लगा कि बहुत बड़ी कामयाबी हमारे को मिलने वाली नहीं है। कि इतना समय इसमें लग रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, नेटवर्क बड़ा था, 55 ऑपरेटर मेरे साथ जुड़े हुए थे, 55 ऑपरेटर थे मेरे साथ जो जुड़े थे, कनेक्ट थे, और हमारे खुद के कनेक्शन थे लोकल मुजफ्फरपुर शहर में, लगभग 700-800 हज़ार के बीच हमारा कनेक्शन था। समय बहुत कम मिलता था, पार्ट टाइम में हमने इसको शुरू किया था अपने कारोबार के साथ साथ। तो लग रहा था कि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये भी था कि क्योंकि पहले हमारे को कोई नेटवर्क की जानकारी नहीं थी, ऐसा काम हमने कभी किया ही नहीं था, हमारे लिए बिल्कुल नया काम था। लेकिन फिर भी कोशिश करते गए। एक बार मन में ख्याल आया कि ये सिस्टम हमारा ज़्यादा चलने वाला नहीं है, और इस सिस्टम से हम किनारा कर लें तो अच्छी बात है, हमारे मन में ख्याल आया। लेकिन उसी दरमियान एक घटना घटी कि जैसे अपलाइन अभी भी पहले भी बोलती रहती थी कि आप सेमिनार अटेंड करें, जितने भी बड़े सेमिनार होते हैं हमारे लोकल एरिया में, उससे हमारा विजन क्लियर होता है, बहुत बड़ी दिशा हमारे को काम करने की मिलती है। तो ऐसा अपलाइन हमारे पर फोकस करती थी, अभी करती है और करती भी रहेगी। और उस दरमियान क्या हुआ कि हमारे लुधियाना में एक सेलिब्रेशन फंक्शन था, उसमें जब चीफ गेस्ट थे वो हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र ढींगरा, हम भी उस सेलिब्रेशन में पहुंचे, उनको सुनने का मौका मिला, और उन्होंने पूरी सिस्टम की जानकारी दी, अपने बारे में बताया। लेकिन उन्होंने इस सेलिब्रेशन के दरमियान एक बात कही, उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस भी अप डाउन होता रहा, हम भी बड़ी संघर्षों के साथ इस मंजिल पर पहुंचे हैं, इस लेवल पर पहुंचे हैं, ये हर व्यक्ति के साथ होगा। लेकिन उन्होंने जो बात कही कि अगर आपका बिजनेस आज कुछ भी है, चाहे कम है या ज़्यादा है, बढ़ता है घटता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन गलती से भी आपने इस बिजनेस को कभी भी छोड़ना मत। ये बात उन्होंने जब बोली तो वो बात मेरे को बड़ी टच कर गई। मैं मानता हूँ कि वो दिन, वो फंक्शन ऐसा होता है, अप डाउन जो होते हैं, चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं, उनको फेस कैसे करना है, ये हमने सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते प्रयास करना शुरू किया, लगातार प्रयास करना शुरू किया। तो जब हमने सीख के प्रयास किया, अपलाइन का सहयोग तो कंटिन्यू मिलता रहा। जितनी भी हमारी इमीडिएट अपलाइन, हमारी मोस्ट ग्रेट अपलाइन, जितनी भी आज बड़ी से बड़ी अपलाइन है, सब सहयोग हमारे को मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। तो उनके माध्यम से, उनसे सीखते सीखते जब आगे बढ़ना शुरू किया तो कुछ रिजल्ट मिलने शुरू हुए, धीरे धीरे कामयाबी मिलनी शुरू हुई। और पहली जो इस सिस्टम से हमारी इनकम आई, 782 रुपये की हमारी पहली इनकम आई। जब पहली इनकम हमारे पास आई तो हमें एक विश्वास हो गया कि सिस्टम में पैसा आता है। जो पहले हमारे को प्लान सुनने के बाद विश्वास नहीं था,
कि उमेश कुमार मंडल जी 40,000 रुपया कमा रहे हैं, आता नहीं होगा। लेकिन उस दिन हमारे को विश्वास हुआ कि वाकई इस सिस्टम में पैसा आ सकता है। अगर 700 आया है तो 7,000 भी आ सकता है। तो मैंने लगातार अपलाइन के से सीखना प्रयास शुरू किया, लगातार प्रयास करना शुरू किया, लेकिन पार्ट टाइम ही कर रहा था। पार्ट टाइम करते करते जब पूरा इस सिस्टम को गहराई से देखा, इसका मार्केटिंग प्लान सीखा, आगे देना प्लान दिखाना शुरू किया फील्ड में जाके, तो रिजल्ट मिलने शुरू हुए। तो इसमें जो पहला लेवल आता था परफॉर्मेंस लीडरशिप का, वो मुकाम मेरे को हासिल हुआ। लेकिन जब वो मुकाम हासिल हुआ फिर तो पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि वाकई ये सिस्टम ज़बरदस्त है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है अगर हम लगातार प्रयास करते रहें, सीखते रहें। तो फिर 4 साल मैंने अपने काम के साथ साथ इसको करते हुए लीडरशिप का मुकाम हासिल किया, रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया। क्योंकि उस समय जब मेरे को प्लान दिखाया गया था, उस समय रॉयल्टी का जो मेरे को बताया गया था, मेरे को पहले नहीं पता था कि रॉयल्टी क्या होती है। उस समय मेरे को बड़ा प्रभाव किया है इस पॉइंट ने कि इस सिस्टम में रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। अगर हम हैं तो भी इनकम आती है, नहीं है इस दुनिया में तो भी इनकम आती है। वो मुकाम हासिल किया, रॉयल्टी के लेवल पर पहुंचे और उसके बाद लगातार प्रयास करते गए और टेक्निकल का पर्ल का मुकाम मेरे को मिला और बहुत अच्छा लगा। 782 से सफ़र शुरू हुआ था, 50,000 प्लस तक की इनकम मेरे को आई, लाखों रुपया मेरे को इस बिजनेस में से टोटल आया, जिसकी वजह से मैंने अपना कार गाड़ी सब कुछ लिया। और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में जो हमारे को मिला कि मान सम्मान नाम वो सब कुछ मिल रहा है इस सिस्टम में। जो पहले हम लाखों रुपया लगा के अपना कारोबार करते थे उसमें जो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन लोगों की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन इस सिस्टम बहुत अच्छा लगा, लगातार प्रयास करते गए, आगे बढ़ते गए। आज भी अपनी अपलाइन का, सभी अपनी मोस्ट अपलाइन का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं जो भी हैं, इस लेवल पर पहुंचे हैं, उनकी वजह से ही पहुंचे हैं, उनसे सीख कर ही पहुंचे हैं, उनके सहयोग से ही पहुंचे हैं। लेकिन आज भी तो हमारी अपलाइन हमारे को लगातार सहयोग कर रही है। अब तो बड़ा ठाना हुआ है, अब तो विश्वास हो गया कि इस सिस्टम में कोई भी बड़े से बड़ा लेवल हम अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके लिए जरूरत है हमें लगातार कॉन्फिडेंस के साथ लगातार प्रयासरत रह के इस सिस्टम में हम बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे और अपनी टीम को भी लेके जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। सिस्टम बहुत बड़ा है, जुड़े रहेंगे तो इस सिस्टम के हर लेवल को अचीव करेंगे। जैसे कहते हैं कि हाथी की पूंछ को भी पकड़ लेंगे ना तो बहुत बड़े जगह पर लेके जाएगा हमारी, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। चूहे के सिर पर भी बैठेंगे तो किसी बिल में ही लेके जाएगा। इसलिए इस सिस्टम पर पूरा विश्वास है कि ये सिस्टम हमारे को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएगा। लगे हुए हैं और लगातार सीख कर अपनी अपलाइन की गाइडेंस के साथ इसमें लगातार करते रहेंगे और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। यही हम अपनी अपलाइन से, अपने सब मोस्ट सीनियर से आशीर्वाद चाहते हैं और उनसे सीखेंगे भी और आगे अपनी टीम में बहुत अचीवर पैदा करने हैं। अभी तो सिस्टम मैंने जब कुछ ट्रेडी हुई थी उसके बाद हम काफ़ी समय के बाद इसको रिस्टार्ट किया है और करते रहेंगे सर, बहुत आगे लेके जाएंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो समय का अभाव है, समय भी हमारा हो चुका है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को जन्म विराम देता हूँ और दोबारा फिर से हमारे रविंद्र ठाकुर जी उनका दोबारा से थैंक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया और बड़ी अच्छी शख्सियत है रविंद्र ठाकुर जी। नाम को बहुत बार इस पोर्टल पर सुन चुके हैं, बहुत बार हमारी कोशिश करते हैं और सभी जितने भी साथ जुड़े हैं उनका, सभी हमारी अपलाइन का रविंद्र ठाकुर जी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत